नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी ने चुनावी कवायदे तेज कर दी है। आचार संहिता लगने के बाद कवायद तेज, कर्ज माफी के दावों को काउंटर करेगी बीजेपी। साथ ही किसानों पर विशेष फोकस यहां पर नजर आएगा। एक एक किसान तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता प्रकोष्ठ को लक्ष्य दिया गया है। सरकार की योजनाओं से किसानों को जोड़ने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। तो बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है आगामी चुनाव को लेकर। आचार संहिता लगने के बाद ये कवायद जो है तेज हो गई है। कर्ज माफी के दावे को काउंटर अब जो है बीजेपी करेगी। किसानों पर विशेष फोकस इस दौरान बीजेपी का रहेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विवेक, चुनाव में महज अब कुछ ही दिन शेष है, ऐसे में अब बीजेपी ने अपनी चुनावी कवायदें तेज कर दी है। विवेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क विवेक से नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि एक एक किसान तक पहुंचने का टारगेट यहां पर बीजेपी ने रखा है। किसानों पर विशेष फोकस यहां पर बीजेपी का रहेगा। तो आपको बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी ने चुनावी कवायदें तेज कर दी। आचार संहिता लगने के बाद ये कवायद तेज हुई है। किसानों पर विशेष फोकस बीजेपी करेगी। एक एक किसान पर बीजेपी का फोकस रहेगा। एक बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश से किसानों का भी आता है, क्योंकि कमलनाथ ने जिस प्रकार के वादे किए कर्ज माफी के, तो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये बीजेपी के लिए साबित हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक से हमारा संपर्क हो गया है। विवेक, चुनाव बहुत ही नजदीक है, ऐसे में अब बीजेपी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। आचार संहिता लागू हो गई है और अब बीजेपी की कवायदें भी शुरू हो गई है। कमलनाथ के जो कृषि कर्ज माफी के वादे थे, उसको लेकर भी बीजेपी अब अपने ओर से काम कर रही है, सक्रियता दिखा रही है। देखिए, कांग्रेस इस भरोसे में है कि 15 महीने में हुए कामकाज और वचन पत्र को निभाने के बाद जनता उन्हें वोट करेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कांग्रेस ने ये कोशिश की है कि किसान कर्ज माफी हो या फिर और भी कई जो योजनाएं कांग्रेस ने जिन योजनाओं को लेकर वादा किया था उन्हें पूरा करने का दावा कांग्रेस कर रही है। लेकिन इस कांग्रेस के दावे की पोल अब बीजेपी खोल रही है और सहकारिता और किसान प्रकोष्ठ बीजेपी का इस बात को हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से कर्ज माफी को लेकर जनता के साथ छलावा किया गया। और ठीक इसी लिहाज से कल नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के चुनाव संयोजक हैं, उनसे मध्य प्रदेश के किसान मोर्चे के प्रभारी ने मुलाकात की और ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को किसानों से जोड़ा जाएगा और साथ ही कर्ज माफी के दावों को लेकर बीजेपी किस तरीके से लोगों को जागरूक करेगी कि आखिर वादा किया गया था कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन हकीकत एक यह भी है कि सरकार ने ही अपनी सरकार में स्वीकारा था कि मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और ठीक इसके बाद से जब ये बात निकल के सामने आई बीजेपी ही सरकार में, तब कांग्रेस के विधायक लगातार हर विधानसभा की बैठक हो या फिर विधानसभा के सदन की कार्रवाई हो, इस दौरान लगातार सरकार से सवाल करते रहे। लेकिन सदन की कार्रवाई में एक बार सरकार फंस चुकी थी, इस बात का जवाब देगी कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। इसके बाद से कांग्रेस की कोई भी मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हो या फिर विधायक रहे हो, उनकी तरफ से किसान कर्ज माफी को लेकर जब भी सवाल लगाया गया तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। और ये न सिर्फ एक सदन की कार्रवाई में हुआ बल्कि हर सदन की कार्रवाई में यही देखने को मिला। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर किसान किसे वोट करे, इसको लेके अभी भी बीजेपी मुश्किल में है। और यही कारण है कि कर्ज माफी के दावों की पोल बीजेपी अब किसानों तक ले जाकर खोलेगी। विवेक, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना टारगेट अब बड़ा कर लिया है। एक एक किसानों तक जाने का लक्ष्य यहाँ पर पार्टी ने बना लिया है और इसके लिए सहकारी प्रकोष्ठ को ये लक्ष्य दिया गया है कि एक एक किसान तक आप
आपको पहुंचना है। चुनाव में काफी कम समय शेष है, 1 महीना भी नहीं है, तो ऐसे में किस प्रकार से बीजेपी की प्लानिंग है कि किसानों तक वो पहुंच सके, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक किसानों का भी है। देखिए, दावा यही किया जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में बीजेपी के अंदर ही किसान मोर्चा है, वो लगातार काम कर रहा है। और इस दावे में कितनी सच्चाई है कि लगातार दौरे करने के बाद भी एक एक किसान तक पहुंचा जा सके, ये सहकारिता प्रकोष्ठ ही बेहतर जानता है। लेकिन पार्टी आला कमान को खुश करना है, इसलिए दावा यही किया जा रहा है कि एक एक किसान से व्यक्तिगत किसान मोर्चा और सहकारी प्रकोष्ठ के लोग मिलेंगे। और खास बात यह है कि इस प्रकोष्ठ में इतने सदस्य नहीं है जो पूरे प्रदेश भर में एक एक किसान को जानकारी दे सके, लेकिन कोशिश यही है कि चुनाव के दौरान कि आचार संहिता लगने के बाद कि कर्ज माफी के दावों को लेकर अब बीजेपी काउंटर करे, और इस काउंटर के लिए किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी गई है। जी चलिए, बने रहिए हमारे साथ विवेक, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की कवायद शुरू हो गई है, तेज हो गई हम कह सकते हैं। जिस प्रकार से सहयोगी ने भी हमारा जिक्र किया कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समय